ये कहानी मेरी उस सौतीली खाला की है जो हमसे मिलने के लिए हमारे घर आई थी। लेकिन जब वो वापस अपने घर गई तो मैंने उस पर हमला कर दिया था। जब ये बात मेरी मम्मी को पता चली तो पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो। शाम का वक्त था। गांव की छोटी छोटी गलियों में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मैं छत पर बैठा किताब पढ़ रहा था कि नीचे से अम्मी ने आवाज़ दी, बेटा ज़रा नीचे आओ, तुम्हारी खाला आई हैं। मैं हैरान हुआ क्योंकि मेरी असल खाला तो शहर से बहुत कम आती थी। लेकिन जब नीचे गया तो देखा कि ये मेरी सौतीली खाला थी, अब्बू की सौतीली बहन की बीवी। इनका चेहरा देखते ही दिल की धड़कन बेवजह तेज हो गई। वो गंदमी रंगत, लंबे बाल और आंखों में एक अजीब कशिश रखती थी। उम्मी ने कहा, ये 2 दिन हमारे घर रहेंगी, काम भी है और शहर में अकेली नहीं जाना चाहती थी। मैं चुप सा रह गया, लेकिन दिल में एक अनजान सी खुशी महसूस हो रही थी। अगली सुबह वो सहन में बैठी कपड़ों पर सुतरी कर रही थी। मैं पानी लेने आया तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम इतने खामोश क्यों रहते हो? कभी कभी बातें भी कर लिया करो। मैं हल्की सी मुस्कुराहट के साथ चल दिया, मगर उनकी मुस्कुराहट दिमाग में निशा बन गई। दोपहर को घर के सब लोग आराम कर रहे थे। मैं किचन में पानी पीने आया तो देखा वो खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। मैंने आहिस्ता से कहा, खाला, शहर की जिंदगी कैसी है? वो चौंक कर बोली, गांव जैसी सादगी कहाँ मिलती है, मगर तन्हाई वहां भी है। इस जुमले में ऐसी उदासी छिपी थी कि मेरा दिल नर्म हो गया। शाम को उन्होंने कहा, चलो छत पर साथ चलते हैं, कपड़े सिखाने हैं। मैंने कपड़े लटकाने मैं मदद की तो हुआ में उनके बाल मेरे चेहरे से लग गए। एक लम्हे के लिए दिल जैसे रक सा गया, लेकिन मैंने खुद को संभाला। वो शायद ये सब आम समझ रही थी, मगर मेरे लिए हर लम्हा खास होता जा रहा था। अगले दिन बारिश हो रही थी। सब घर के अंदर थे। मैं बरामदे में बैठा देख रहा था। वो पास आकर बोली, बारिश का मज़ा चाय के बगैर नहीं आता, चाय बनाकर लाऊं? मैंने कहा, अगर आप बनाएंगी तो ज़रूर। कुछ देर बाद वो 2 कप ले आई। मैंने चाय का एक घूंट लिया तो हंस कर कहा, आपके हाथ की चाय वाकई कमाल है। वो हल्के से मुस्कुराई और नज़रें नीची कर लीं। रात को सब सो गए तो मैं सहन में बैठा हुआ था। वो भी पानी लेने आई। खामोशी में सिर्फ जगनुओं की रोशनी और दौर कहीं मेंढकों की आवाज़ थी। मैंने हिम्मत करके, क्या आपसे एक बात पूछूं? वो रख गई। क्या बात है? मैंने आहिस्ता कहा, क्या आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं? वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, कभी कभी इंसान बाहर से हंसता है मगर अंदर से खाली होता है। उस लम्हे मुझे लगा जैसे हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। अगले दिन सुबह मैं बाग में काम कर रहा था कि वो भी आ गई। धूप नरम थी, परिंदे चहचहा रहे थे। हम आम के दरख्त के नीचे बैठकर बातें करने लगे। वो अपने बचपन की कहानियां सुनाती रही, मैं सुनता रहा। वक्त का पता ही न चला। शाम को जब वो कपड़े समेट रही थी, मैं उनके करीब जाकर कहा, आपकी बातों में एक सुकून है। पता नहीं क्यों लगता है आपसे घंटों बात कर सकता हूँ। वो खामोश हो गई, मगर आंखों में हल्की सी नमी आ गई। इस रात दोबारा बारिश हुई। मैं छत पर जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद वो भी आ गई। मैंने कहा, आप बारिश में भीगती हैं? वो हंस पड़ी, कभी कभार जब दिल करे। फिर हम दोनों बारिश में खड़े हो गए। वो लम्हा ऐसा था जैसे वक्त थम गया हो, जैसे दुनिया में सिर्फ हम दोनों रह गए हों। अगली सुबह वो जाने की तैयारी कर रही थी। दिल में एक अजीब सा बोझ था। मैंने उनका बैग गाड़ी तक रखा। जाते हुए उन्होंने आहिस्ता से कहा, तुम अच्छे सुनने वाले हो, ये आदत कभी न छोड़ना। मैं कुछ कह न सका, बस इन्हें जाता देखता रहा। वो चली गई, मगर उनके साथ गुजारे चंद दिन मेरी जिंदगी की यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। वो एक अनजानी कशिश थी, वो बारिश के लम्हात, वो खामोश बातें, ये सब मेरे दिल में जैसे मोहब्बत की मेहर बन के लग गए। कुछ रिश्ते लफ्ज़ों से नहीं, एहसासात से बनते हैं, और मेरा और मेरी सौतीली खाला का रिश्ता भी शायद ऐसा ही था, खामोश मगर दिल के अंदर गहराई तक उतर जाने वाला। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ना मत भूलें। शुक्रिया।